सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गया है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां मुन्नी के सामने आ गया है ऋतिक, वो भी पूरे 6 साल बाद। जैसे ही ऋतिक मुन्नी को अपने सामने देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे वो सब याद आ जाता है जो उसने उस समय कहा था, जब उसे पता चला था कि मुन्नी उससे प्यार करती है। उसने कितनी बेइज्जती की थी, कितनी बुरी तरह से उसे सुनाया था। अब वही ऋतिक मुन्नी से आंखें तक नहीं मिला पा रहा है, लेकिन यहाँ मुन्नी उससे पूछती है कि क्या काम है। इसके बाद दोनों के बीच काफी बातें होने वाली हैं। अब इस प्रोजेक्ट के लिए मुन्नी हाँ करेगी या ना, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन आखिरकार अब ऋतिक को उसकी औकात पता चलने वाली है, क्योंकि उस समय उसने मुन्नी की औकात को लेकर ही बात की थी। उसने कहा था, तुम्हें पता भी है तुम कौन हो? तुम हमारे घर में काम करती हो। तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकती हो? हमारे बीच का फर्क तुम्हें याद है या नहीं? इसके बाद तुलसी उसका साथ देती है और मुन्नी को पढ़ने के लिए भेज देती है। आखिरकार मुन्नी अब कलेक्टर बनकर वापस लौट चुकी है और इस बार वो पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है। यहाँ पर सीरियल अब काफी ज्यादा धमाकेदार हो चुका है। एक तरफ नोयना तुलसी को मिहिर से दूर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुलसी ने मिहिर को वीडियो कॉल पर देख लिया होता है, जिसके बाद वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मिहिर को कैसे फेस करे, क्योंकि वह उससे मिलना नहीं चाहती। दूसरी तरफ जब वृंदा की टक्कर तुलसी से होती है, तो वह उसे याद दिलाती है कि आखिर कैसे वह बिना बच्चों को बताए घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद तुलसी फैसला करती है कि वह अंगद से मिलेगी। वह अंगद से मिलने पहुंच जाती है और जैसे ही अंगद अपनी मां को देखता है, उसके आंसू निकल आते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एपिसोड बेहद इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ आज भी तुलसी का इंतजार कर रहा है मिहिर। जी हाँ, मिहिर और कोई नहीं। अब सीरियल में आगे देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक एक करके तुलसी पूरे परिवार